हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौधरी एकेडमी। आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वो है टाइम एंड वर्क के, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ये हमेशा क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, और ये इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये 90% हमेशा बार बार ऐसे ही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। इनकी आपको खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी आप एग्जाम के अंदर इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सक्सेस रेट होगा, यानी एक्यूरेसी सही होगी। जितनी एक्यूरेसी आपकी सही होगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार हमारे पूछे जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेले कर सकता है। सी क्या कर सकता है, आपको सबसे पहले क्या दिया, देखिए सी है जो 120 दिन में अकेला ही कर देगा कोई काम है। अब आपको क्या एफिशिएंसी, यानी अब मैंने आपको टाइम एंड वर्क में क्या बताया था। अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप प्लीज वो जरूर देखें। उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। वहां से देखिए, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी ही हमेशा कोई काम कितने दिनों में करेगा वो डिसाइड करता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि बी है ना, जो बी सी से दुगुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है। तो आपको क्या दे दिया, तीनों की आपको एफिशिएंसी दे दी, लेकिन अलग अलग दी है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहां लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, लिख लिया आपने। अब आपको क्या दिया हुआ है, बी सी से 2 गुना कुशल है। सबसे पहले आप क्या मान लीजिए, सी को मान लीजिए 100। सी को क्या मान लिया अपना 100। बी सी से दुगुना कुशल है, यानी ये बी क्या होगा 200। और फिर क्या बोल रहा है, ए बी से 3 गुना कुशल है। अब 200 का 3 गुना कितना होता है, सभी को पता है कितना होता है, 3 गुना 600। आप इसको 1 2 6 भी मान सकते हैं, मैं डायरेक्ट मान रहा था। अब आप क्या करेंगे, ये जीरो काट दीजिए, काट दिया आपने जीरो, ये जीरो काट दीजिए। अब आपका रेशियो क्या आ गया, 6:2:1। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब इन्होंने क्या दिया हुआ था कि एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपको क्या दिया है, सी कितने दिनों में कर रहा है, 120 दिन में। यहाँ क्या दिया हुआ था आपको, सी 120 दिन में दिया हुआ था ना। इसकी एफिशिएंसी क्या, एक ही है। अगर एक एफिशिएंसी है तो यानी इसने कितने दिन में कार्य किया, 120 दिन में। कितने दिन में, एक। तो एक बराबर अगर 120 है तो टोटल कितनी एफिशिएंसी है, 6 + 2 + 1 यानी 9। कितनी है, 9 है। अगर तीनों मिलके करते हैं तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ऊपर क्या आएगा हमेशा टोटल कार्य, टोटल कार्य कितना है 120। नीचे कितनी आ जाएगी टोटल एफिशिएंसी, कितनी टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी, निकाल दीजिए कितना होगा, ये 1 ये 3 1/3 यानी 13.33। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक्यूरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। इस क्वेश्चन को मैं और भी बड़ा करा सकता था, लेकिन मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं। मैं इसको क्या करता है, इसने क्या बोला, 120 दिन आ गया तो 2 बराबर कितना आएगा, एक अकेला कर रहा है तो ये बी तो 60 दिन में कर लेगा। फिर ये 6 आ रहा है, ये तो 20 दिन में ही कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं किए जाते। डायरेक्ट आपको क्या दिया हुआ है इसके अंदर, सी का आपको दे दिया कि एक ही एफिशिएंसी, यानी वो एक दिन में एक ही काम कर रहा है। तो 120 दिन उसने लगातार काम किए होंगे ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ था आपको, क्वेश्चन के अंदर आप देखिए सबसे पहले आपको 120 दिन दिए हुए थे। तो कैसे होगा कि 120 दिन उसने एक ही काम किया, तो टोटल काम तो 120 ही था। अब टोटल एफिशिएंसी कितनी थी, 6, कितनी 6 2 और 1। और आपको क्या पूछा हुआ है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सीधा सा क्वेश्चन था, आप 120/9 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है दूसरा क्वेश्चन। देखिए, ए व बी मिलकर किसी एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। ए व बी मिलकर, मैं हमेशा कहता हूं आप हाथों हाथ लिखते जाइए। क्या करते जाइए, हमेशा लिखते जाइए। ए + बी आपको कितने दिन में कर सकता है कार्य, 18 दिन में। याद रखिएगा, ए + बी कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। आगे दिया हुआ है बी + सी, बी + सी 24 दिन में कोई कार्य कर सकता है। आगे क्या दे दिया आपको, सी + ए, सी + ए कितने दिन में कार्य करता है, 36 दिन में। अब आपको क्या बोल दिया कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। मैंने आपको समझाया था, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, जिसने भी नहीं देखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। टाइम एंड वर्क का बेसिक प्लीज जरूर पढ़ें, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे।
वहाँ आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है कि किस तरीके से वो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ये तीनों, इन तीनों का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 72 आ जाएगा। अब क्या आएगा, इस 18 को मैंने आपको क्या सिखाया था, इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए इसका क्या कीजिए आप, इसके अंदर भाग दे दीजिए। कितने दे दीजिए, भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। अब बी प्लस सी का 24 का भाग दीजिए 72 में, कितना आएगा, 3। यानी बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। और सी प्लस ए का भाग दीजिए 36 का, तो कितना आ गया, 2। अब आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का, ये आपको हमेशा क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो आप क्या कीजिए, जो ये एफिशिएंसी दी हुई ना आपको, ये 4, ये 3 और ये 2, इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। आपको क्या आएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2, यानी ये टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, और सी भी यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो ये क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 9। अगर 2 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और 9/2 आ गया। तो a प्लस, ये 2 इधर आ गया, यहाँ से हमने निकाला तो कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9/2 आ गई। 9/2। अब आपको मैंने बताया था टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं कितने दिन में, तो टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल कितनी आएगी, 9/2। ये 9 से कट गया 8 पे, 8 पे कट गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया, 8 × 2, यानी 16 दिन में तीनों मिलकर ये कार्य कर लेंगे। कितने दिन में, 16 दिन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान है। क्या करना है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे वैसे लिख दीजिए। ए प्लस बी का दिया हुआ था 18 दिन, बी प्लस सी का दिया हुआ था 24 दिन, सी प्लस ए का दिया हुआ था 36 दिन। बस ऐसे ही आपको बार बार सोल्व करना है। बस ध्यानपूर्वक आप इसको करते रहिए। जितना आसानी से आप करेंगे उतने आसानी से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अगर कोई बच्चा ड्राइंग के अंदर इंटरेस्टेड है, कोई भी बच्चा है, जैसे किसी को ड्राइंग करनी है या कुछ भी, तो एक एक्सपी का एक टैबलेट आता है। एक्सपी का क्या आता है, एक टैबलेट आता है ग्राफिक्स, जिसका नाम होता है स्टार G96S। ये काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स टैबलेट एक्सपी का आता है। ये बहुत ही अच्छा है। अगर कोई बच्चा ड्राइंग करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो ये टैबलेट आप खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरा एक कोड है वो यूज करेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ड्राइंग करना चाहे तो प्लीज़ आप इसको देखें। ये बहुत अच्छी डिवाइस है। ये एजुकेशनल बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी डिवाइस है, अगर कोई इसको यूज़ करना चाहे तो। इसके लिए आपको, अगर आप एक कोड, उसके अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप वो कोड यूज़ करेंगे तो 5% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप जाके वो ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि ये क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है। चलिए, क्वेश्चन क्या है तीसरा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या दे दिया, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने आपको बताया था ना, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप देखते जाइए। ए प्लस बी कितना हो गया, 8 दिन में। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं, 8 दिन में। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। सबसे पहले क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। कितना आएगा इसका, एलसीएम कितना आएगा बताइए, 24। कितना आएगा एलसीएम, हमारे पास 24 आ गया। अब चलिए, अब क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकल जाएगी। ए प्लस बी यानी 8 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 3। बी की कितना आ गया, 12 का भाग देंगे 24 में, कितना आ गया, 2। तो बी की अगर 2 है तो ए की कितनी आएगी, ए प्लस बी आपको दे रखा है 3, बी का कितना दे दिया आपको 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपको 3 दे रखा है। तो ए कितना आ गया, 1 आ गया। तो ए की एफिशिएंसी तो है 1 और बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर आपके पास है 2 है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है कि बी, ये क्या क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, बी अकेला इस कार्य को 4 दिन लगातार करता है, यानी बी स्टार्ट करता है। सबसे पहले क्या, बी 4 दिन करता है, तो बी 4 दिन करता है तो 4। एफिशिएंसी कितनी है बी की, 2। एफिशिएंसी कितनी, यानी वो कितना काम करेगा, टोटल 8 काम कर दिया। अब रिमेनिंग काम कितना रह गया, रिमेनिंग काम कितना रह गया, 24 - 8 यानी 16 रह गया। कितना रह गया,
16 रह गया। अब बोल रहा है इसके पश्चात, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके पश्चात जो आपका क्या बोल रहा है, ए अकेला कितने दिन में कार्य पूरा कर लेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकाली थी हमने, 1, तो 1 का आप भाग दे दीजिए, ए का भाग दे दीजिए, यानी कितने आएगा, 16 दिन के अंदर जो बचा हुआ काम है वो ए कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी 16 दिन के अंदर वो क्वेश्चन है, यानी वो शेष रिमेनिंग कार्य कर देगा। समझ में आ रहा है ना आपको, आसानी से कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप बेसिक जाके देख लीजिए, एक बार बेसिक देख लीजिए, आपका एग्जाम के अंदर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं आपका सिलेक्शन रोक सकता। और इस लेक्चर को जल्दी से जितने जितने अपने दोस्त हैं शेयर कर दो जल्दी से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी सर कि टेलीग्राम चैनल बनाइए आप, तो मैंने टेलीग्राम पे चैनल बना दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर हर एक लेक्चर जब भी अपलोड होगा वो वहां पर डायरेक्ट आपको लिंक उसका मिल जाएगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से कई बच्चों को बोल रहा था कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम बचाता है। क्यों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं बताऊंगा। ए आपको क्या दे रखा है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, ए 12 दिन में कोई कार्य कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। कितना, ए की तुलना में ए अनुपात बी निकाल लीजिए। ए की तुलना में बी 60% अधिक है, तो ए को 100 मान लीजिए। अब बी कितना 60% अधिक है, तो 100 + 60 कितना हो जाएगा, 160। अब देखिए ऑप्शन बी, उसी कार्य को क्या दिया, बी कितने दिन में कर लेगा। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि ए है और बी, ए अगर 12 दिन में कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी भी कम है, तो बी हमेशा एफिशिएंसी ज्यादा है, तो ये बहुत जल्दी काम कर लेगा। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये तो पहले ही कट हो गए, ये तो पहले ही कट हो गए। ऑप्शन आपके पास 2 ही बचे। ये एग्जाम में टाइम बचाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन और 16 दे देता और ये इनमें से इन दोनों में से एक ऑप्शन कम कर देता, तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये दिमाग आप एग्जाम के अंदर जरूर लगाएं। कई बार क्या है, एग्जामिनर आपको दिमाग को देखता है कि ये यहाँ पर 30 सेकंड खराब करेगा या डायरेक्ट देख लेगा। क्योंकि मान लीजिए, आपको कैसे बताता हूँ, मान लीजिए कोई 100 पत्थर हैं, वो ए ने फेंके, ए तो 5 पत्थर फेंक रहा है 1 मिनट में, और बी वही 20 पत्थर फेंक रहा है, तो इसको कम टाइम लगेगा, ऑब्वियसली सी बात है। क्योंकि इसको कितने मिनट लगेंगे, देखिए इसको तो 20 मिनट लग जाएंगे और इसको 5 ही मिनट लगेंगे, तो ऑब्वियसली जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसको कम टाइम लगेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको टाइम हमेशा ज़्यादा लगता है। तो इसी क्वेश्चन में यही तो दिया हुआ था कि 100 दे दिया, 160 दे दिया, तो ये इसकी क्या आ गई, एफिशिएंसी ज़्यादा आ गई। समझ में आ गया ना आपको कि ये ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन एकदम पास पास दिए और 12 दिन से कम दिए हैं, तो इसको कैसे करेंगे। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखिए इसके अंदर अब क्या हुआ, ये आ गया 5 अनुपात कितना आ गया यहाँ पर आपके पास, सीधा सीधा 8। अब ये आपकी एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी मैंने आपको क्या बता दिया, एफिशिएंसी उल्टी होती है किसके, कितना टाइम लेगा। यानी अगर ये 5 है, ये 8 है, तो ये कितना लेगा, इसका टाइम कितना लेगा, इसकी कम है, तो ये 8 लेगा अनुपात में और ये 5 लेगा। ये रेशियो में होगा, कहीं डायरेक्ट नहीं कर दीजिए आप, ये रेशियो में होगा, यानी उल्टा हो गया। कैसे, मैंने आपको हमेशा बताया था, जिसकी एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी वो क्या होता है, हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं किसके, टाइम के। यानी अगर जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, जिसकी हमेशा ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, वो कम टाइम लेगा। ये मैंने आपको बताया था 100 ईंटों वाला अभी, कि जो 5 ईंटें फेंकता है वो ज़्यादा टाइम लेगा और जो 20 ईंटें फेंकता है वो कम टाइम लेगा। समझ में आ गया, तो ये अपोजिट हो गया। तो टाइम कितना ले रहा है, अब ए 8 टाइम ले रहा है और बी 8। अब टाइम कितना दिया हुआ था आपको, ध्यानपूर्वक देखिए, 12 दिन दिया हुआ था, तो सीधा देखिए 8 बराबर 12 दिन है, तो 1 बराबर कितना होगा, 12/8। तो आपको क्या निकालना है, 5 निकालना है, बी का टाइम निकालना है ना, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 12/8 × 5, सीधा सा आ गया। ये कितना हो गया, ये 3 पे, ये 2 पे, 5 का 1.5 गुना कितना होता है, 7.5, यानी 7 से 1/2, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है। कितने, 7.5 दिन में ये
बी काम कर लेगा। मैं इसको चाहता तो और भी बड़ा कर सकता था इस क्वेश्चन को, क्या करता, अच्छा ये 5 दिया हुआ है, इसको पूरा तरीके से करते हैं, बड़े करके बच्चे को समझाते हैं। क्यों करते हैं, डायरेक्ट हो रहा है ना, आपको सीधा सा फॉर्मूला पता है ना कि जो जितना एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो उतना ही कम टाइम लेगा। डायरेक्ट कीजिए ना, ये उसका उल्टा होगा, यानी ये 5 ले रहा है तो इसकी टाइम कितना लेगा 8, और ये अगर 8 ले रहा है तो टाइम कितना लेगा 5 लेगा। 8 बराबर आपको पहले ही दिया हुआ है कितना, ए 12 दिन में करता है, तो बी का आप निकाल लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन टाइम बचाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लीजिए 8 की जगह आपको 16 दे दिया जाता तो आपको कुछ भी नहीं करना। देख रहा है कि बी की एफिशिएंसी ए से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो ए से कम टाइम लेगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि आप इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन जरूर देख लें, और ये रेशियो मेथड है ना, इससे करने की कोशिश कीजिए। ये पूरा बड़ा करके, अच्छा ए का टाइम दे दिया, ए की एफिशिएंसी आ गई, इससे अपने टोटल वर्क निकालते हैं, फिर बी का एफिशिएंसी पता है, बी का वर्क टाइम नहीं होता। आज के टाइम में आपको स्पीडली चलना है तो रेशियो मेथड से कीजिए। डायरेक्ट क्या, एफिशिएंसी हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है टाइम का, यानी जितना ज़्यादा एफिशिएंसी होगी टाइम उतना कम लगेगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल है जो हमारा, उसको ज़रूर आप देख लीजिए वहाँ पर जाके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में देखिए, और इसका बेसिक ज़रूर कीजिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।